नाजरीन हजरात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान चाहे जितनी नमाजें पढ़ ले, इंसान चाहे जितने रोजे रख ले, इंसान चाहे जितनी ज़कातें दे दे, इंसान चाहे जितने सदकात दे दे, अगर माँ बाप उससे राजी नहीं है तो उसकी कोई नेकी उसको क़यामत के दिन फ़ायदा नहीं दे सकती। आज मेरी कौम के जवान, ये इत्तेहादी उम्मत जो हमने ये उन्वान रखा है, उसका मतलब ये है कि माँ से बेटे को जोड़ा जाए, भाई से भाई को जोड़ा जाए, वरना उस सामुल अरमैन पर तो हमारा मौक़िफ़ है। हम अहले उस सामुल अरमैन को जोड़ना चाहते हैं, हम अहले उस सामुल अरमैन को जोड़ना चाहते हैं। तो माँ से बेटा जुड़े, भाई से भाई जुड़े, पड़ोसी से पड़ोसी जुड़े, दादा से पोता जुड़े, और भाभी से जो है वो उसका देवर टूटे हुए रिश्ते को उस्तवार करे, मामू से भांजा जुड़े, चचे से भतीजा जुड़े, और पड़ोसी आपस में न लड़े। ये कैफियत है। इसीलिए बल्कि अस्ल उम्मत का इतलाक तो अहले ईमान पर होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो दरअसल बात ये है कि ये माँ से जो लोग दूर हो गए हैं, बाप से जो लोग दूर हो गए हैं, उनका भूला हुआ सबक उनको याद दिलाया जा रहा है, उनका भूला हुआ सबक उन्हें बताया जा रहा है। आज के मेरे जवान लड़के, आज के मेरे नौजवान लड़के और लड़कियां माँ बाप को जो खून के आंसू रुला रहे हैं, वालिदैन को जो खून के आंसू रुला रहे हैं, वो अल्लाहु अकबर शायद किसी दौर में नहीं देखा गया होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक जवान अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह में आता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं सदका बहुत देता हूँ, यानी ज़कात बहुत देता हूँ, पांचों वक्त की नमाजें भी पढ़ता हूँ, माह रमजान के रोजे भी रखता हूँ, हज भी मैंने कर लिया है, या रसूल अल्लाह मेरे बारे में क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर तू माँ बाप को नाराज नहीं करता तो तू अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा के साथ जन्नत में इस तरह रहेगा जैसे ये दो उंगलियां करीब है। यानी ये इबादत उस वक्त तक जन्नत में नहीं ले जाएगी जब तक तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं है। आज दाढ़ियों पर तो तवज्जे है, हम दाढ़ी के मुखालिफ नहीं हैं, आज नमाजों पर भी तवज्जे है, नमाज अफजलुल इबादत है, लेकिन मस्जिद जाने से पहले कभी माँ बाप का चेहरा भी देखा? अपनी माँ को और अपने बाप को घर का कचरा समझने वालों, मुझे बताओ, अपने माँ बाप को तुम माँ बाप कहने के लिए तैयार नहीं हो। माँ बाप को बुढ़ा और बुढ़ी कहा जाता है, बल्कि अब तो हालात ये हैं, अपने माँ बाप से लोग जल्दी से शादी के बाद अलग हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, और अल्लाह अकबर, माँ बाप से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। आज ये हदीस पाक सुनिए, मैं फिर कहता हूँ, वक्त की किल्लत की पैरों में जंजीर है, लेकिन सिर्फ दिल का दर्द आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। माओ को दूसरों के भरोसे छोड़ने वालों, बाप को दूसरों के भरोसे छोड़ने वालों, मैं नहीं पालूंगा मेरी माँ को तो मेरा भाई पालेगा, मेरा भतीजा पाल लेगा, दूसरा भाई पालेगा, तीसरा भाई पालेगा। मैं कहता हूं, कैसा अलमिया है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो सब कहते हैं मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, और जवान हो जाते हैं, इलाज की बात आए तो तेरी माँ, खिदमत की बात आए तो तेरी माँ, रखने की बात आए तो तेरी माँ। हैरत की बात है, याद रखना, कायनात की सारी इबादतें कर लो, अगर वालिदैन की रजा दामन में नहीं है तो तुम्हारे मुंह पे फेंक दी जाएगी वो इबादतें जो तुमने की है। बल्कि हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्लाम में सबसे बड़ी खुदा की मोहब्बत का सबूत ये है कि इंसान शहीद हो जाए। शहीद का माना होता है गवाही देने के, तो शहीद को जो सर कटा दे अल्लाह की राह में, जान दे दे, उसको शहीद इसलिए कहते हैं कि उसने अल्लाह की मोहब्बत की गवाही दे दी है। शहीद को शहीद कहने का एक मकसद ये भी है। अब सुनिए, वो शहीद हो गया, वो शहीद हो गया, यानी जान दे दी, सर नहीं झुकाया 20 मिनट के लिए, सदका नहीं निकाला चंद रुपए का, बल्कि जान दे दी अल्लाह के लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर माँ बाप या दोनों में से कोई एक भी नाराज है तब भी वो शहीद होकर भी जन्नत में नहीं जाएगा। शहीद होकर भी उसको जन्नत नहीं मिलेगी। अरे माँ बाप की खुशी के बगैर शहादत पर भी जन्नत
تو ماں باپ کی خوشیوں کے بغیر شادی کرنے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ ماں باپ کو چھوڑ کر الگ گھر